बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल कुकिंग विद अरूबा। खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है कचौरी। आज सैटरडे संडे आपको पता है बच्चे घर में होते हैं तो फरमाइशें होती हैं बहुत ज़्यादा। तो बच्चों की कुछ ना कुछ फरमाइश, समोसे बना लें, स्नैक्स बना लें, कुछ भी बना लें। तो आज मैं आपके लिए रेसिपी कचौरी की लेकर आई हूँ कि चलें कचौरी बनाते हैं। ये वैसे शाम में बनाएं आप, बहुत मज़े की लगती है और रमज़ानों में तो ये बहुत शौक़ से खाई जाती है हर घर में ही। आप एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको पसंद आएगी। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 1 कप मेजर करके चने की दाल ले ली है और इसको मैंने अच्छी तरह बीन के भिगो दिया है धोकर। अब ये मैंने स्लाइस में क्यूब्स काट लिए आलू के। ये 2 आलू थे मीडियम साइज़ के। इनमें अब मैं पानी डाल के एक बर्तन में तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी मैंने ऐड किया है, डाल देंगे। और उसके बाद कुछ मसाले, ये 1/2 चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 1 चम्मच मैंने साबुत धनिया भुना हुआ लिया है, 1 से 1.5 चम्मच पिसी हुई मिर्चें ली हैं, 1 चम्मच भर के मैंने चाट का मसाला लिया है और 1 चम्मच ही नमक लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 4 से 5 हरी मिर्चें मैंने साबुत ही इसमें ऐड कर दी हैं। अब इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और चूल्हे पे रख देंगे इनको अच्छी तरीके से कुक होने के लिए कि ये सॉफ़्ट हो जाए। और ये चने की दाल जो मैंने भिगोई हुई थी इसे भी मैंने बॉईल कर होने के लिए चूल्हे पे रख दिया है। अब ये देखिए, ये मैंने मेजर करके कप से 2 कप मैंने मैदा ले लिया है छान के, ठीक है। अब इसके अंदर सिर्फ 1/2 चम्मच मैंने नमक और 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल लिया है और इसको अच्छे से हाथ की हेल्प से आपस में मिक्स करके यकजान कर लेंगे। और फिर इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसको एक डो बना लेंगे। बहुत ही नरम और सॉफ्ट लचकदार डो बनानी है हमने, इसको हार्ड डो नहीं बनानी है। ये देखिए अच्छे से जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसको मिक्स करके और पंच करना है। ये देखिए अभी ये चिपक रहा है, लेकिन यकीन मानिए ये बिल्कुल नहीं चिपकेगा। थोड़ा सा हम ऑयल इस पर ग्रीस करते जाएंगे और इसको बहुत अच्छे तरीके से हम गूंथ लेंगे। ये देखिए इसको पंच कर करके हमारा आटा बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, ज़रा सा भी सख्त नहीं होना चाहिए, इसमें लचक होनी चाहिए। अब ये आटा मेरा गूंथ चुका है तो इस डो को हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, थोड़ा ऑयल ग्रीस करके। ये देखिए अब हम आ जाते हैं अपने सालन की तरफ, जो इसका बहुत मज़ेदार सालन होता है। इसको हम चला कर चेक कर लेंगे, अभी वो पक रहा है। तो ये देखिए आलू हमारे गल गए हैं तकरीबन। अच्छी तरह हम इसे मिक्स करके चलाएंगे। अब ये हमने एक प्याला ले लिया है, उसके अंदर ये आलू हम छान लेंगे छन्नी रख के। इसका पानी हम अलग कर लेंगे और आलू अलग कर लेंगे, क्योंकि आलूओं को हमने अच्छी तरह से अब मैश करना है। तो मैशर की हेल्प से हम इसको मैश कर लेंगे। ये चाहते तो हम पहले भी मैश करके डाल सकते थे, लेकिन जो आलू की कचौरियों के साथ, जो आलू का सालन होता है कचौरियों के साथ, वो इसी तरीके से बना होता है। तो ये बहुत ही आसान मेथड है, बहुत ईजी ये मैश हो जाएंगे। मैश करके अब मैं स्पैचुला की मदद से इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। ये देखें अब ये अच्छे से मिक्स हो गया। हम जो पानी हमने इसका छाना था उसे हमें फेंकना नहीं है, वो इसमें हम दोबारा से ऐड कर देंगे। ये देखिए ऐड करके हमने अच्छे से इसको चला लिया है। और पानी कम लगे तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर लें। मैंने 1/2 गिलास के बराबर पानी मज़ीद ऐड किया और फिर दोबारा हम इसे चूल्हे पे पकने के लिए रख देंगे, थोड़ा सा नमक डालकर। नमक हमने पहले ऐड नहीं किया था। अब ये देखिए आधा घंटा हो चुका है आटे को, हम दोबारा से इसमें पंच कर लेंगे। ये देखें, क्योंकि हमें बहुत लचकदार और सॉफ्ट डो बनानी है। अब ये हम इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। ये देखिए बहुत छोटे छोटे से हमने पेड़े बनाने हैं, बड़े पेड़े बिल्कुल नहीं बनाने। जैसे हम बड़े पेड़े बनाते हैं ना, उसी तरह हाथ में छोटे छोटे से आटे की लोई लेके उसकी बॉल्स बना लेनी है। इसी तरह मैं सारी बॉल्स बना के रेडी कर लूँगी। ये देखिए मैंने सारी बॉल्स बना ली हैं। अब इनको ऑयल लगाकर अच्छे से हम इनको कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ मैंने दाल चढ़ाई हुई थी, दाल को भी हम चेक कर लेंगे कि ये गल चुकी है या नहीं।
तो इसे हम हाथ की हेल्प से चेक करेंगे। अगर इसका दाना बिल्कुल हाथ से मैश हो गया तो समझिए ये बिल्कुल गल चुकी है। अब ये हमारी दाल गल चुकी है, इसको हम उतार लेंगे। अब ये देखिए दाल को भी मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। अब ये इसमें नमक और पिसी हुई मिर्चें सिर्फ और सिर्फ हाफ़ चम्मच मैंने ऐड किए हैं और बाकी कुछ नहीं किया। दाल को भी या तो ब्लेंडर में आप मैश कर लें या कैसे भी, मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया है। सिल पे भी पीस सकते हैं आप। अब ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, 15 मिनट। तो हम हाथ पे ऑयल लगाएंगे हल्का सा और फिर पेड़े को रख के हाथ से पुश करेंगे। ये देखें अब इसके अंदर हमने फिलिंग ऐड करनी है दाल की। अब इस तरह ये दाल की फिलिंग हम बराबर की ऐड कर लेंगे और इसको अच्छी तरीके से सील कर देंगे। ये बिल्कुल आसानी से सील हो जाएगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। ये देखें अब इसको हम दोबारा से राउंड शेप दे देंगे। एक्स्ट्रा हो तो आप इसमें से ये थोड़ा सा आटा निकाल सकते हैं। इसी तरीके से मैं सारी की सारी रोटियां, ये देखें एक और मैं दिखा रही हूँ, एक और पेड़ा बना के इस तरह से हम हाथ से पंच करके इसके अंदर फिलिंग भरेंगे और इसको हम सील कर देंगे। कोई हमने पानी या कुछ नहीं लगाना है, ये आराम से सील हो जाएंगी। ये देखिए इसी तरह मैं सारी की सारी लोइयाँ तैयार कर लूँगी पेड़े बनाकर। ठीक है, इनमें फिलिंग भर के सारी बॉल्स रेडी कर लूँगी। ये देखिए मेरी सारी बॉल्स रेडी हैं। अब इनको भी हमने ऑयल लगा के थोड़ा स्टे देना है, तो कवर करके रख दिया है। इधर मैं सालन चेक कर लेती हूँ। सालन माशाल्लाह से हमारा तकरीबन पक चुका है। अब ये 10 मिनट हमने और रेस्ट दिया था। इसके बाद हम फिर दोबारा हाथ की हेल्प से इसको बढ़ाएंगे। हमें इसे बेलना नहीं है बिल्कुल भी, बेलन से हाथ से ही इसको हम बढ़ा लेंगे। लेकिन ख़याल रखिएगा कि किनारे मोटे नहीं होने चाहिए, वरना हमारी कचौरियाँ फूलेंगी नहीं। ये देखें एक बार मैं फिर आपको दिखा रही हूँ, हाथ की हेल्प से आराम से ये इतनी सॉफ्ट आटा है। हमने डो इतनी सॉफ्ट बनाई थी कि ये हाथ से ही बढ़ जाएगा। ये देखें बहुत इजीली हमारी हथेली पे ये बढ़ रहा है बस। और किनारे हमने पतले करने हैं और आराम से ये कचौरियों की शेप बन गई। ठीक है, इसी तरह मैं सारी कचौरियाँ फैला के रेडी कर लूँगी। ये देखें सब रेडी हो चुकी हैं। अब ऑयल गरम कर लेंगे। ऑयल हमने इतना गरम करना है कि हद से ज़्यादा इसमें धुआं ना उठे, नॉर्मल। ये देखें बस जितने ये मैंने अभी आपको डाल के दिखाई है ये कचौरी, बस इतनी ही मोमेंट पे हमने इसको गरम करना है और हल्की आंच पे हमने इसको फ्राई करना है। हमने चूल्हा तेज़ नहीं करना, क्योंकि अगर हम तेज़ करेंगे ना तो सिर्फ कलर आ जाएगा और ये अंदर तक पकेंगी नहीं, अंदर से कच्ची रहेंगी। तो इसलिए हमने बिल्कुल हल्का चूल्हा रखना है। और इस तरह फिर मैं एक एक करके इसमें ऐड करती जाऊँगी। 3 से 4 कचौरियाँ हमारी ऐड हो जाएंगी। और जब ये ऊपर की तरफ आने लगे, जब हमने इसको टर्न करना है, उससे पहले हमें टर्न नहीं करना। और थोड़ा सा हम इसको छन्नी से दबा के इसको प्रेस करेंगे ना तो ये फूल जाएंगी। ये देखिए हमारी चारों कचौरियाँ कैसी फूल चुकी हैं, आपको नज़र आ रही होंगी। इनको कलर देने के लिए हल्का हल्का हम टर्न करेंगे। ये देखिए ये मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट एक साइड पर मैंने इनको पकाया है हल्की आंच पे। तो इनको पकाने में तकरीबन मुझे 6 से 7 मिनट लगे हैं। तो 6 से 7 मिनट में ये बिल्कुल अंदर तक कुक हो जाएंगी। अगर इससे ज़्यादा जल्दी आप करेंगे और तेज़ फ्लेम रखेंगे तो ये अंदर से कच्ची रहेंगी और ऊपर से ये जल जाएंगी। इनका कलर ऊपर से आ जाएगा और अंदर से ये बिल्कुल भी नहीं पकेंगी। तो आपने हल्के फ्लेम पे ही इसको पकाना है। अब मैं इनका ऑयल ग्रीस करके निकाल लूँगी। हमारी कचौरियाँ डन हैं। ये देखिए माशाल्लाह से ये बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। इसी तरह से मैं दूसरी कचौरियाँ भी इसमें ऐड कर लूँगी। एक एक करके आप 3 से 4 कचौरियाँ एक वक्त में ऐड कर सकते हैं। ये देखें अच्छे से हम इनको भी इतना ही हमने टाइम देना है जितना हमने टाइम दिया था। अब इनको भी हमने बस इससे ज़्यादा मज़ीद कलर नहीं देना है। ये देखें माशाल्लाह मैंने सारी कचौरियाँ रेडी कर ली हैं और ये देखें कितनी फूल के कुप्पा हो चुकी हैं, माशाल्लाह से गोल मटोल सी हैं। और इनको मैं खोल के भी आपको दिखाती हूँ, तोड़ के एक कचौरी। ये देखें अंदर तक इनकी फीलिंग चारों तरफ है। मज़ेदार दाल कचौरी तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आए तो मुझे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।